दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैंने आपकी सेवा लालच में आकर नहीं की है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं था कि दोनों बहुएं सासू माँ की सेवा ना करती हो या उनकी इज्जत ना करती हो। सासू माँ भी लगभग हर सप्ताह दोपहर को खाली होते ही अलमारी खोलकर अपने सारे गहने कभी धुलवाती थी और सभी कभी ढंग से जमाती थी। उस समय दोनों बड़ी बहू जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा कर गहने देखने को सासू माँ के पास बैठ जाती थी। उनके गहनों में से कभी कोई बहू उनकी बड़ी सी कमर पेटी भारी भारी सी पायलियां, कानों के झुमके, कभी मांग टीका या रानी हार पहन पहन कर खुद को निहारती रहती थी। यूं तो सासू माँ उन्हें कभी भी गहने पहनने को मना नहीं करती थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उनसे लेकर सारे गहने फिर उसी पोटली में वापस रखकर अपनी अलमारी में छिपा दिया करती थी। गहनों को अंदर रखने के पश्चात वे ये कहना कभी नहीं भूलती थी कि ये सारे गहने मैं उस बहू को दूंगी जो भी मेरी सेवा करेगी। वैसे भी दोनों बहुएं सासू माँ की सेवा में कोई कसर ना छोड़ती थी। समय पर चाय, समय पर खाना, जहाँ वहाँ बैठी होती थी वहाँ ही आ जाता था। सिवाय बच्चों का ख्याल करने के यहाँ अपनी सहेलियों की मंडली में औरों की बहुओं के केस सुलझाने के अलावा सासू माँ के पास और कोई काम ना था। शायद उनके मन में ये ख्याल घर कर चुका था कि बहुएं उनकी सेवा सिर्फ और सिर्फ उनके गहनों के लिए ही करती हैं। इस बात में कहाँ तक सच्चाई थी, कहाँ नहीं जा सकता था। इसी बीच उनके सबसे छोटे बेटे का रिश्ता भी तय हो गया था और घर की सबसे छोटी बहू भी सासू माँ के सारे गहने पहनने पायल सनकाती घर में आ गई। शादी में दोनों बड़ी बहुओं को भी उनके हिस्से के गहने पहनने को दे दिए गए। बाद में गहने तो गहने सासू माँ का दिया हुआ चांदी का बेनेट केस, जिसमें की कंगा क्लिप सब चांदी की थी, वह भी वापस सासू माँ के पास में ही जमा हो गया था। हालांकि छोटी बहू को अपने स्त्री धन के बारे में पूर्णतया ज्ञान था और उसने वापस देने में थोड़ी आनाकानी भी की थी, लेकिन अंत में विजय तो सासू माँ की हुई थी। यूं तो छोटी बहू भी अपने मायके से बहुत गहने लाई थी। अब जब भी सासू माँ का अपनी गहने निकालकर हमेशा के जैसे बहुओं को आकर्षित करने की कोशिश करती तो छोटी बहू उनके गहनों में कोई रुचि नहीं दिखाती थी और अंत में वह कहती थी कि मैं सारे गहने उस बहू को दूंगी जो कि मेरी सेवा करेगा। ज्यादा पढ़ी लिखी छोटी बहू मुंह झटक कर दूसरी तरफ को चली जाती। वह दोनों बड़ी बहुओं के जैसे सासू माँ के पीछे चापालूसी करती ना घूमती थी और अपने काम से काम रखती थी। कुछ दिन पहले गर्मियों की छुट्टियों में दोनों बड़ी बहू अपने अपने पीर कुछ दिन के लिए चली गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने के बाद उनका पीर जाना संभव ना होता था। अब घर में सिर्फ छोटी बहू ही रह गई थी। छोटी बहू भी घर को बहुत सलीके से ही चला रही थी और सासू माँ को कोई शिकायत का मौका नहीं दे रही थी कि तभी अचानक चलते हुए सासू माँ का पैर फिसल गया और उनके एक पैर में मोच आ गई। अब सासू माँ बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। छोटी बहू अपनी तरफ से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही थी। थोड़ा ठीक होते ही सासू माँ ने अलमारी से हमेशा के जैसे अपने गहने निकाले और बोली, बहू तुमने भी मेरी सेवा अच्छे से की है, मैं अपने गहने तुम्हें भी दूंगी। यूं तो छोटी बहू बहुत कम ही बोलती थी
और अपने काम से काम ही रखती थी। लेकिन उनकी बात सुनकर वह सिलाकर बोली, माँ जी मैंने आपकी सेवा गहनों के खातिर नहीं की है, अपना फर्ज समझकर की है। अगर इतनी ही गहनों की बात है तो ऐसा करो कि कुछ गहने आप मेरे से ही ले लेना, लेकिन इतना करना कि मुझसे कभी जिंदगी में सेवा कराने को ना कहना। आपके गहनों का अगर मुझे लालच होता तो मुझे अपने स्त्री धन के बारे में अच्छे से ज्ञान है। अगर मैं चाहती तो आपके पास से यह गहने मैंने कब के ले लिए होते, कहकर सासू माँ को हैरान परेशान हुआ छोड़कर छोटी बहू अपने कमरे में चली गई। छुट्टियां बिताकर आने के बाद बड़ी बहू भी हैरान थी कि सासू माँ ने उन्हें उनके हिस्से के गहने उन्हें दे क्यों दिए, और अब वह बसे हुए गहनों की पोटली खोल खोल कर दिखाती क्यों नहीं। छोटी बहू तब भी चुप थी, अब भी चुप है, और चुप करके अपने घर के सारे काम निपटा कर अपने कमरे में ही लैपटॉप या मोबाइल खोल कर ही कुछ न कुछ करती रहती थी। दोस्तों, कई लोगों की ऐसी सोच है कि हमारे बेटे बहू हमारी सेवा लालच से करते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है जो लालच से करते हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है। कोई अपनी मेहनत से अपने दिल से सास ससुर की सेवा करे तो यह नहीं मानना चाहिए कि वो लालच में